अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये सुबह सुबह ना आसमान में इतनी धूल वगैरह हो गई थी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इतना कोहर तो है नहीं, ये इतनी ठंडी तो है नहीं, फिर किस चीज़ का है। पूरे आसमान में फैल गया था। फिर बच्चे स्कूल से आए ना तो बता रहे थे कोई डेजर्ट मतलब तूफान आया और उड़ा हवा, तो फिर वहाँ से आई हुई थी। तो अल्लाह की कुदरत देखे। अच्छा, आज मैंने सोचा कि भाई किचन की थोड़ी अच्छी सी सफाई कर ली जाए। ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा किचन है, लेकिन हाँ फिर भी ध्यान देना और ज़रूरी होता है। देखिए कि जो स्टैंड होता है बर्तन रखने का, वो काफ़ी गंदा हो गया हुआ था। मैंने सोचा चलिए यहाँ से शुरू कर दो। ये प्लास्टिक का स्टैंड है और काफ़ी इजीली मतलब ये अलग हो जाता है और फिर सफाई के लिए भी काफ़ी इजी होता है। अच्छा, वीक में एक दिन काम वाली आ जाती है तो खिड़की वगैरह कुछ पोंछना पाछना हो या ऊपर पंखे वगैरह, तो वो काम एक दिन में वो सब करा लेते हैं। लेकिन 6 दिन घर को मेंटेन करना है ना, ये हमारा ही काम होता है। तो यहाँ पर काम वालियाँ मिल भी जाती है ईज़िली, पर थोड़ी कॉस्टली होती है, तो इसलिए हम कॉस्ट कटिंग भी करते हैं और अपने हाथ की सफाई की बात भी थोड़ी अलग ही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा घर है, तो उसको मैनेज करना, उसको सफाई के साथ में ये एक टास्क होता है। अच्छा, बात छोटे घर और बड़े घर की नहीं है, बात है जिम्मेदारी की। जिस इंसान ने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया उनके बड़े घर भी साफ़ होते हैं, लेकिन जिनको अपनी जिम्मेदारी समझ में नहीं आई फिर उनके छोटे भी साफ़ नहीं हो पाते। जिम्मेदार इंसान है ना, वो अपने टाइम की काफ़ी कदर करता है और उसको टाइम मैनेजमेंट करने आता है। आप देखिए, जो बच्चा जिम्मेदार होता है वो अपना ट्यूशन का होमवर्क और ये और वो सब टाइम पर निपटा लेता है, और जो गैर जिम्मेदार होता है ना, उसको पीछे बोलना ही पड़ता है, ये कर लो, वो कर लो, ये ऐसे कर लो। तो समझ में ही आया कि जिम्मेदारी आपको टाइम की कदर करना सिखाती है। और इंसान टाइम के लिए 2 चीज़ों पर फोकस करता है, दोनों चीज़ें हमारे घर में होगी। पहले तो है टाइम के लिए घड़ी, हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा हम टाइम के लिए कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर मान के चले हमारे घर में घड़ी या कैलेंडर नहीं है, तो अल्लाह ने आसमान में बहुत बड़ी घड़ी लगा दी है, और वो है सूरज। हाँ, सूरज निकलता है आपको समझ में आता है फजर का टाइम हो गया, सूरज सर पे है तो आपको समझ में आया ज़ोहर का टाइम है, और सूरज डूब गया तो आपको समझ में आया मगरिब का टाइम है। तो टाइम को अल्लाह ने आसमान में लगा दिया, और कैलेंडर को भी आसमान में लगा दिया, वो है चाँद। चाँद के बड़े और छोटे होने से हम समझते हैं कि क्या तारीख चल रही है, कितने साल हो गए भाई, कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए हैं। तो अल्लाह भी यही बताना चाह रहे हैं कि देखो, टाइम की कदर करो, टाइम की रिस्पेक्ट करो, ताकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। तो जो टाइम की रिस्पेक्ट करता होगा ना, वो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा। तो और अगर हमने टाइम की कदर कर ली ना, तो दुनिया भी आपकी मैनेज रहेगी और आखिरत भी मैनेज हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये एयर फ्रायर भी काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने अभी जस्ट वो स्प्रे आता है ना जो क्लीनर का और मल्टीपर्पज़, उसको मैंने लगा के छोड़ दिया था थोड़ी देर, और बस उसके बाद कल हल्का सा कपड़ा फिरने के बाद भी अच्छा सा साफ़ ही होकर आ गया था, क्योंकि इतना गंदा हो नहीं पाया था। हफ्ते 10 दिन में उसको साफ कर ही लेते हैं, तो इतनी गंदगी की गुंजाइश निकलती नहीं। हाँ, कभी डीले हो जाए तो माशाल्लाह गंदा भी हो जाता है। फिर ये स्पेस कम थी, वहाँ पर हाथ नहीं जा सकता था, तो मैंने छुरी पे ही कपड़ा लपेट के इधर फेर दिया, तो बहुत अच्छे से जो भी डस्ट थी और जो भी गिरा पड़ा उसमें था, वो सब आराम से उसमें आ गया। और ये जो भी कांच वगैरह होते हैं ना, उसको आप एक बार टिश्यू से साफ़ करके देखिए, वो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। कपड़े से साफ़ करने से और टिश्यू में साफ़ करने में कांच को बहुत फ़र्क आता है। अभी मैं आपको गैस पर दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क रहता है। सो ये स्टोव टॉप के बर्नल तो वीक में एक बार धो लो बस हो जाता है, लेकिन हाँ, ये जो खाना बनते रहता है ना, तो खाने से पहले भी इस पर में तो क्लीनर मार के उसको सफाई कर लेते हैं, और जैसे ही खाना बन के फ्री होता है तो बस उसको फ़ौरन क्लीन कर लो। तो क्या ज़्यादा देर रहता नहीं कोई गंदगी, तो वो जल्दी से साफ़ हो जाता है। सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, तो उसको कर ही लेना चाहिए। सब माशाल्लाह सफाई कर ही लेते होंगे, मैं सिर्फ अपना तरीका शेयर करती हूँ, तो बस वही बता रही हूँ। देखिए, ये ऊपर अच्छे से साफ़ हो गया। अब नीचे मैंने वो क्लीनर का स्प्रे कर दिया था और उसको मैंने टिश्यू पेपर से साफ़ कर दिया है। तो देखिए एकदम, यानी एक भी कोई निशान नहीं, और अच्छे से साफ़ होके निकल कर आया है। सो जो भी आज के टारगेट थे कि मेरे को कहाँ कहाँ की सफाई करनी है, वो मैंने कर लिया। सब चीज़ें हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़। ये स्टैंड भी मैंने धुला के लगा दिया है। ये काफ़ी अच्छा है, यानी इसको ढक्कन भी आता है, आप रात में उसको बंद कर दो तो कोई जानवर वगैरह यानी उस पर से पास नहीं होता, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, जिस कपड़े से सफाई की है उसकी भी सफाई ज़रूरी है ना, तो बस मैंने उसको भी ब्लीच में थोड़ी देर भिगा लिया था, फिर उसको मैं साबुन वगैरह के साथ में अच्छे से धो लूँगी। तो ऊपर तो सब साफ़ सुथरा हो गया है, जब ऊपर सफाई हुई है तो हाँ, नीचे गंदा हो जाएगा ना, तो बस मैंने वैक्यूम लगा लिया और जल्दी जल्दी यहाँ पर सफाई शुरू कर दी नीचे की। फिर सफाई का लास्ट स्टेप आता है मॉप करना, तो यहाँ पर मैंने बकेट ले लिया था मॉप क्लीनर वाली, और बस अच्छे से पूरा मॉप कर लिया। जब भी मैं ये मॉप कर रहे हैं, वैक्यूम लगा रहे हैं, हनाना का आसपास रहना, तो वो टाइम का प्रोसेस को बढ़ा देना।
चले सफाई हो गई तो अब खाना बनाने की तैयारी करनी थी, लेकिन जैसे ही फिर मैं ये मसाले की डब्बे की तरफ आई तो मसाले काफ़ी ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा कि चले इसको भी रिफ़िल साथ में ही कर ही लेते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि आप फ्रेश मसाला लाओ, इंडिया में तो काफ़ी फ्रेश आ जाता है और बच जाता है, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ये सारा कुछ है ना फ्रिज और फ्रीज़र में रखा हुआ होता है, उसमें से निकाल के यहाँ भरते हैं। सो वीक में या 10 दिन में जैसे ख़त्म होता जाए वैसे आप उसको रिफ़िल कर लेते हैं। चिली फ्लेक्स हो गए थे ख़त्म, तो मैंने सोचा उसको घर में ही पीस लो। क्या है, अक्खी लाल मिर्ची थी उसको मैंने पीस लिया और बन गए आपके चिली फ्लेक्स। ये मसाला बॉक्स भी मुझको लगता है बहुत बड़ी नेमत है कि आप इसको एक बार खोलो और हमारे खानों में सब डाल दो और बस हो जाता है। वरना अलग अलग बर्नियों में अगर ये रखा हो ना तो फिर एक बड़ा टास्क है कि सबके ढक्कन खोलो और मसाले निकालो और बनाओ। फिर मसाले तैयार हो तो खाना बनने कितना टाइम लगता है। बस ये सफाई के साथ खाना भी ज़रूरी है। तो ये मैंने बनाया है खिचड़ी और फिर साथ में है कड़ी और साथ में है मुर्गी का सालन और साथ में मैंने कोतमीर और पुदीने की चटनी बना लिया। मुझको लगता है चटनी के बिना खाना नहीं होता, तो बस वो बना लिया। और ये जार में अभी मैंने टमाटर वगैरह पीसे थे सालन के लिए, तो उसी में डाल रहे हैं। तो धोने धुलाने का काम बच रहा है तो कर लेना चाहिए। तो कोतमीर, यहाँ हरी मिर्ची, 2 लहसुन और 1 टमाटर और फ्रीज़र में यहाँ पर पुदीना था वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा जीरा, बस ये ऐड करके आप अच्छा फाइन सा पेस्ट बना ले। सिंपल सी है पर इतनी अच्छी ये चटनी लग रही होती है ना। मैं बनाते बनाते सोच रही थी कि मेरे को इतनी पसंद है कि अगर कोई मुझको ये खिला दे और बोले जायदाद नाम पे कर तो मैं कर दूंगी। ऐसे तो जायदाद है नहीं लेकिन अगर कोई नाम पे करवाना चाहे तो प्लीज़। होप आपको रेसिपी और वीडियो अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।